कहा जाता है कि लोकतंत्र में अयोग्यता की उपासना होती है। कम पढ़े लिखे लोग भी नेता बन जाते हैं। इसके बाद वो विधायक से लेकर देश और राज्य की सबसे बड़ी सियासी कुर्सी पर भी पहुंच जाते हैं। उनके आदेश पर आईएएस, आईपीएस तक हुक्म बजाते हैं। नॉन मैट्रिक नेता भी सीएम से लेकर पीएम और राष्ट्रपति तक की कुर्सी पर काबिज होते लोगों ने देखा है। लेकिन सब नेता ऐसे नहीं हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं। ऐसे ही कई पढ़े लिखे नेता बिहार के मुख्यमंत्री भी बने हैं। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में बिहार के उन 5 मुख्यमंत्रियों के बारे में बताएंगे जो काफी एजुकेटेड है। सबसे पहले 5वें नंबर पर बात करते हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की। ये बिहार में कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री हुए। हालांकि जगन्नाथ मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी गिनती काफी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री में होती है। इनका जन्म सुपौल जिले के बलुआ बाजार में 1937 में हुआ था। ये लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, साथ ही ये खानदानी कांग्रेसी रहे थे। बिहार पॉलिटिक्स में इनके योगदान को आज भी लोग याद करते हैं। इनके बड़े भाई ललित नारायण मिश्रा कांग्रेस के दिग्गज नेता और केंद्र सरकार में रेल मंत्री रह चुके थे। ललित नारायण मिश्रा की रेल मंत्री रहते हुए समस्तीपुर में हत्या कर दी गई थी। तब जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार पॉलिटिक्स में एंट्री की। जगन्नाथ मिश्रा अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए छात्र जीवन में ही कांग्रेस से जुड़ गए थे। बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे मिश्रा ने अपने बड़े भाई ललित नारायण मिश्रा से राजनीति का कखहरा सीखा था। 1966 से बिहार विश्वविद्यालय में सिंडिकेट और सीनेट में कई बार सदस्य निर्वाचित हुए। इस तरह ये बाज़ाब्ता 29वें साल में पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुके थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोर्ट एवं जेएनयू के कोर्ट में भी 2 बार सदस्य चुने गए और 1968 में पहली बार मुजफ्फरपुर स्नातक क्षेत्र में एमएलसी बने थे। इसके बाद तो इन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और अपने जीवन में 3 बार सीएम की कुर्सी पर पहुंचे। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर कर्पूरी ठाकुर की। कर्पूरी ठाकुर भी इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन इनकी मिसाल आज भी लोग देते हैं। बात चाहे नीतीश कुमार की हो या फिर लालू यादव की या फिर बीजेपी के दिग्गज नेताओं की ही क्यों ना हो, हर कोई कर्पूरी ठाकुर की सादगी को याद करता है और उनकी राह पर चलने की बात भी करता है। कर्पूरी ठाकुर की गिनती भी पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में होती है। हालांकि कर्पूरी ठाकुर भी छात्र जीवन में राजनीति में आ चुके थे। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पिंतौजिया में जन्म लेने वाले कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा वर्ग के होते हुए उस जमाने में 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, जबकि 1 बार उप मुख्यमंत्री भी बने थे। वहीं दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे थे। खास बात कि आजादी के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में ही इनकी किस्मत चमक गई थी। कहा जाता है कि उस जमाने में मैट्रिक पास लोग भी आज के पीएचडी वाले से ज्यादा ज्ञान रखते थे। और हाँ, ये ऐसे नेता रहे जो अपने जीवन में कभी भी बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं हारे। अपने 2 कार्यकाल में ये लगभग 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। खास बात कि ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। 1967 में जब ये पहली बार उप मुख्यमंत्री बने तो पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था, ताकि बच्चों को अंग्रेजी की वजह से फजीहत ना झेलनी पड़े। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर बात होगी लालू यादव की। लालू यादव हाल ही में सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराकर भारत लौटे। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट की। ये 75 प्लस के हो चुके हैं और ये भी पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। भले ही अब ये सियासत की मुख्य धारा से साइड हो चुके हैं, लेकिन राजनीति में इनका कोई जोड़ नहीं है। 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज में जन्म लेने वाले लालू यादव जेपी आंदोलन के समय पटना यूनिवर्सिटी में छात्र नेता थे। 1974 के जेपी आंदोलन के समय ये खूब सक्रिय रहे और पटना में छात्र आंदोलन की अगुवाई कर जेपी के करीब भी आ गए थे। लालू यादव 74 के छात्र आंदोलन का जिक्र कई दफा अपने भाषण में कर चुके हैं। जब इमरजेंसी का दौर खत्म हुआ तो 1977 में ये छपरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और महज 29 साल की उम्र में लालू यादव सांसद बन गए। लालू यादव जब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बने और 74 के छात्र आंदोलन में शामिल हुए तो उस समय ये महज 25 से 26 साल के थे। उस समय ये एनर्जी से लबरेज रहते थे और यही वजह है कि 74 के आंदोलन में इन्होंने
बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। ये 2 बार मुख्यमंत्री भी बने थे। पहली बार पूरा 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था, लेकिन दूसरी बार महज 2 साल में ही इन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। दरअसल चारा घोटाला की वजह से इन्हें काफी फजीहत झेलनी पड़ी और आज भी इनके लिए वो संकट बना है। इसी वजह से अब ये चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। लालू यादव ने 2009 में आखिरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। मुख्यमंत्री के अलावा ये केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं और रेल मंत्रालय की भी बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिली थी। पहली बार इनके कार्यकाल में ही रेल मुनाफे में आया था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार खुद ही कई दफे कह चुके हैं कि वे इंजीनियर हैं और पुल पुलियों से लेकर रोड तक के निर्माण में उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। दरअसल नीतीश कुमार इंजीनियरिंग पास आउट हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पटना में ही की। थोड़ा फ्लैशबैक में चले तो आईने की तरह सब कुछ दिखने लगेगा कि नीतीश कुमार किस तरह पढ़ते पढ़ते नेता बन गए थे। इनका बचपन का नाम मुन्ना था और आज भी इनके बड़े भाई नीतीश कुमार को मुन्ना ही कहते हैं। मुन्ना से मुख्यमंत्री तक का सफर करने वाले नीतीश कुमार की प्रारंभिक पढ़ाई गांव से हुई थी। फिर इन्होंने बख्तियारपुर में अपनी पढ़ाई की। इसके बाद से पटना में इंजीनियरिंग की। जब इन्होंने अपनी सियासी सफर की शुरुआत की तब ये महज 23 साल के थे और 34 साल की एज में ये पहली बार सांसद बने थे। नीतीश कुमार पहली बार 1977 हरनौत से विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन तब इन्हें सफलता नहीं मिली थी। 1980 में ये दोबारा इसी सीट से खड़े हुए, लेकिन फिर सफलता नहीं मिली। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे। इसी हिम्मत की वजह से जब 1985 में तीसरी बार हरनौत से खड़े हुए तो जनता ने इन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। इस चुनाव में पहली बार नीतीश कुमार को सफलता मिली। ये करीब 21,000 वोट से जीतकर विधायक बन गए। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी रफ्तार से आज भी अपने सियासी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। इस नंबर पर बात करते हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की। ये आजादी के पहले भी मुख्यमंत्री बने थे, तब काउंसिल कहलाता था और उस समय पद को प्रांतीय आधार पर प्रधानमंत्री कहा जाता था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार और देश की सियासत में श्री बाबू के नाम से फेमस थे और इसी नाम से लोग आज भी इन्हें याद करते हैं। इनके नाम से आज भी लगातार सबसे अधिक दिन तक सीएम की कुर्सी पर रहने का रिकॉर्ड है। हालांकि सबसे अधिक दिनों का रिकॉर्ड अब नीतीश कुमार के नाम हो गया, लेकिन वे भी लगातार नहीं बने। 2013 में उन्होंने ब्रेक ले लिया था, तब नीतीश जी की जगह जीतन राम मांझी बने थे। खैर, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण सिंह की। वकालत की डिग्री लेने वाले श्री बाबू ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत 29वें साल में शुरू की थी। वर्ष 1916 में कॉलेज की शिक्षा समाप्त करके श्री बाबू ने मुंगेर में वकालत शुरू की, लेकिन थोड़े ही दिनों में चारों ओर से आवाजें आने लगी कि मुंगेर के वकालत खाने में एक नई प्रतिभा ने प्रवेश किया है। इसी समय एनी बेसेंट के होम रूम आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। श्री बाबू अत्यंत सहज रूप से मुंगेर में इस आंदोलन के नेता हो गए। खास बात कि इन्होंने स्कूली जीवन में ही एक हाथ में कृपाण और दूसरे हाथ में गीता लेकर गंगा नदी में प्रवेश कर अंग्रेजों के खिलाफ कसम खाई थी। इसके बाद तो इन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और इनका निधन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए हुआ था। तो आपने जाना बिहार के 5 ऐसे मुख्यमंत्रियों के बारे में जो कि काफी पढ़े लिखे थे। आप बाकी के वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।